देखो अभी आगे करते हैं। और आगे भी किया कोई 12th वाला? आधा कर लिया। देखो 12th वाला समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ओके। बढ़िया क्वेश्चन है, तो समझना। 12th लिखा डिफरेंस एपी दो है, दोनों डिफरेंस सेम है। बाद में इसने बोला कि इफ द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज, 100 टर्म का बीच का डिफरेंस भी 100 है, तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके 1000 टर्म है उनका डिफरेंस क्या होगा, ये इस बता रहा है। देखो दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, जैसे मैंने लिख 7 9 11, ये एक एपी ले ली मैंने, एपी फर्स्ट ले ली मैंने। फिर मैंने दूसरी एपी ली, और दूसरी एपी ली मैंने स्टार्ट कर दी, जिसका पे 12 से स्टार्ट कर दी, 12, फिर यहाँ पे ले लिया 14, फिर यहाँ 16, फिर यहाँ 18, ऐसे चल रही है। तो इसने बोला कि दो कोई एपी हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का, देखो इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो सेम कॉमन डिफरेंस हो गया ना दोनों में। हाँ। सही बात है। हाँ। इसके आगे इसने बोला द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इनके 100 जो टर्म है ना उनके बीच का डिफरेंस है ना वो 100 है। जैसे मैं बोलूँ कि इनकी सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना है, इनकी सेकंड टर्म का डिफरेंस कितना है, तो इसकी सेकंड टर्म है 7, इसकी सेकंड टर्म है 14, इनका डिफरेंस कितना है? कौन सी का? 14 और 7 का? इसकी सेकंड टर्म है 7, हाँ 7 का है इनके बीच में तो। 7 का ये मैं बोलूँ, देखो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, इनकी सेकंड टर्म का डिफरेंस हमने देखा 7 था, तो इनकी कितना होगा? 11 और 18 7। 7 ही रहेगा। तो इनकी हाँ। किसी भी मतलब इनकी किसी भी टर्म का डिफरेंस चेक कर लो, सेम ही आएगा, 7 ही आएगा। हाँ। मतलब क्वेश्चन क्या था वो समझ आ गया? देखो ये बता, हाँ आ गया। इस पर क्वेश्चन को सोल्व देखिए। 2 एपी हैव द कॉमन डिफरेंस, तो एपी फर्स्ट और एपी सेकंड नहीं है अपन, आगे लिखा था डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, 100 डिफरेंस अपने को 100 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि एक एपी फर्स्ट है और एक एपी सेकंड है। एपी फर्स्ट है ना, उसकी जो टर्म मानता हूँ मैं कैपिटल मानता हूँ, A1 A2 A3 से चल रही है। और जो सेकंड एपी जो चल रही है ना वो चल रही है A1 A3 ऐसे चल रही है, मान लिया। उसके बाद पे हम लिखेंगे, इसने क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, इनकी 100 का डिफरेंस है वो 100 है, कॉमन डिफरेंस का सेम दे दिया। अब इसकी जो 100 टर्म निकालना, तो मैं क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? A100 निकालना पड़ता है, पता है ना? हाँ। 100 टर्म कैसे निकालते हैं? A100 निकालते हैं, और इसको सोल्व कैसे करते हैं? A प्लस 99D, ऐसा ही होता है ना? अब ये A जो मैंने लिया है वो स्मॉल कैपिटल A लिया है, और ये D तो ठीक है, D मतलब D को स्मॉल ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 100 टर्म निकाल दी मैंने फर्स्ट एपी की, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ जिससे पता चले कि फर्स्ट एपी यूज में ली मैंने। अब सेकंड एपी की 100 टर्म निकालते हैं, 100 टर्म निकालते हैं सेकंड एपी की, तो वो क्या रहेगी? वो भी रहेगी A प्लस 99D होता है, लेकिन वो A क्या है आपके पास? स्मॉल है, स्मॉल है ना इसकी फर्स्ट टर्म, और इसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल A मानी थी मैंने, इस हिसाब से यहाँ पे A लिख दी मैंने, 1 नहीं लिखेंगे, A लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि A1 और A एक ही बात होती है, मैंने बताया था। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ सबसे पहले कि D मतलब D1 मानो और D2 मानो, दोनों D मान लेता हूँ मैं। मतलब इसमें मान लिया मैंने कॉमन डिफरेंस D1 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D2 है, तो D1 D2 अलग अलग नहीं, इसने पहले बता दिया कि कॉमन डिफरेंस इनका सेम ही है, बता रखा है ना? हाँ। इसका मतलब मैं D1 और D2 दो अलग अलग नंबर नहीं लूंगा, मैं D लूंगा हर से, तो इस पे मैंने भी D लिया, इस पे भी मैंने D ले लिया। इतना समझ में आ गया क्या? अब इसने ये बोला है कि इनकी 100 टर्म का डिफरेंस है ना वो 100 है, इसका मतलब फर्स्ट वाली जो एपी है उसका 100 टर्म माइनस सेकंड वाली जो एपी है उसकी 100 टर्म, इनका जो डिफरेंस मतलब माइनस जो है ना वो कितना है? 100 दे रखा है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो इसके एक्सपेंड फॉर्म ये है, तो क्या लिखेंगे? A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इक्वल टू 100। यहाँ पे A प्लस 99D माइनस, माइनस का माइनस अंदर जाएगा तो प्लस
माइनस होता है तो माइनस का डी इक्वल्स टू 100। उसके बाद में देखना यहाँ पे 99D कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, यहाँ पे क्या बचा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100 बचा। इतना समझ में आ गया। अब आगे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड बना दी। अब इसने ये बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो बताना है। तो हम देखते हैं कि 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 8000 फर्स्ट एपी माइनस 8000 सेकेंड एपी, इन दोनों का डिफरेंस इसको चाहिए कि क्या आएगा। समझ आया। अब चेक करते हैं, इसको 1000 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1000 को करते हैं a प्लस 999 d माइनस यहाँ पे स्मॉल a प्लस 999 d, ऐसा ही होता है एक्सपेंड ये। फिर यहाँ पे मैंने लिखा a प्लस 999 d माइनस a और माइनस 999 d इक्वल्स टू, ये वापस से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, कैपिटल A माइनस स्मॉल a ये बचा, और कैपिटल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू कितनी है, 100 है ना। इक्वेशन थर्ड से तो यहाँ पे a माइनस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो 1000 टर्म है ना, 1000 जो टर्म है ना फर्स्ट एपी की और 1000 जो टर्म है सेकंड एपी की, उनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 100 ही आएगा। जैसे मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था, 7 ही चल रहा था ना हर बार डिफरेंस, ऐसे इसमें भी सेम ही चलेगा। अगर 1000 का है तो 100 का है तो आगे भी 100 ही चलेगा, अगर 200 का तो आगे भी 200 ही चलना था। ठीक है, तो लास्ट में भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। समझ आएगा ये क्वेश्चन, वो बताओ। आ गया। ओके, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। देखो ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13 वाला, पिछली बार एग्जाम में आए थे, सुनना ध्यान से। पिछली बार 14 वाला आया था शायद, इन दोनों में से आया था, कौन सा अच्छे से ध्यान में नहीं है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर 14 वाला पिछली बार आया था तो बार 13 वाला आने का चांस है, ये समझो, है ना। ओके, देखो अभी 13 वाला क्वेश्चन लिखा, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो 3 डिजिट का नंबर है वो कितना, कौन सा होता है जो 7 से डिवाइड हो, सबसे पहला नंबर कौन सा जो 7 से डिवाइड हो जाए। देखो ध्यान दो, सबसे पहला नंबर 7 से डिवाइड हो जाए जो 7 ही होता है, 1 तो 7 से डिवाइड नहीं होता ना, 1 तो छोटा हो गया। हाँ 7 तो फिर 14 है, फिर 21 है, ये सारे नंबर 7 से डिवाइड होते जाएंगे बाद के। लेकिन इसने ये बोला है कि 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। 3 डिजिट का नंबर देखो, अभी सुनना ध्यान से। आपको ये पता है कि 99 तक डिजिट 2 रखती है और 100 पे 3 हो जाती है, हो जाती है ना। इसका मतलब 100 से आगे अपने को नंबर ढूंढना है और फर्स्ट नंबर ढूंढना है जो डिवाइड हो जाए 7 से। तो 100 में 7 का डिवाइड होता है क्या, 100 में तो नहीं होता 7 का। फिर 101 में चेक करेंगे, 102 में चेक करेंगे, तो ऐसे अपने को बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। आप क्या करो, 100 3 डिजिट का नंबर आ गया, इसमें 7 का डिवाइड कर लो, ध्यान से समझना है इसको। 7 1 7, यहाँ पे कितना बचा 3। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं 0 उतार लूंगा तो 30 हो जाएगा, 30 में तो 7 का डिवाइड नहीं होता, नहीं होता ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बताओ 3 के आगे क्या नंबर हो कि 7 से डिवाइड हो जाए, 3 के आगे क्या नंबर हो कि 7 से डिवाइड हो जाए। 3 के आगे 1 हो तब भी नहीं हो, 2 हो तब भी नहीं हो, 3 हो तब भी नहीं हो, 4 भी नहीं हो, 5 में हो जाए, 7 5 जा 35 हो जाए ना। हाँ, तो इसका मतलब ये 5 यहाँ पे कब आए, जब यहाँ पे 5 हो। सही बात है क्या। तो इसका मतलब ये है कि अगर 105 नंबर होता ना तो वो 7 से डिवाइड हो जाता। तो बताओ फर्स्ट नंबर समझ में आ गया कि आपको 105 आएगा। हाँ, क्योंकि 101 में भी नहीं होगा, 2 में भी नहीं होगा, 3 में, 4 में, 105 में डिवाइड होगा 7 का। फिर उसके बाद में इसने बोला कि अगला कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है अगला 7 का इसका मल्टीपल ही होगा कोई ना कोई, मतलब 7 के डिफरेंस से मिलेगा अपने को, सीधी सी बात ये है। तो 112 आएगा। इससे अगला कोई पूछे तो 7 का फिर से डिफरेंस देख लो तो 119 आएगा। सही बात है क्या। हाँ, 7 इसके आगे देखो, इसके आगे
हाँ, इसके आगे हमें पता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो 999 होता है, क्योंकि इसके बाद में तो 4 डिजिट के नंबर आ जाते हैं। हो जाता है। तो 999 तो होता नहीं 7 से डिवाइड, तो हमें वही चेक करना पड़ेगा कौन सा हो जाए। तो मैं 999 में 7 का करके देखता हूँ। 7 1 जा 7, बचेगा कितना 2, फिर मैंने 9 उतारा, उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, सॉरी 7 4 जा 28, 28। इसके बाद में 1 बचा। अब ध्यान दो, ये 9 में अगर उतार लूंगा तो 7 से डिवाइड होगा नहीं। हाँ, तो सोचो यहाँ पे 1 के आगे कितना होगी 7 से डिवाइड हो जाए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 होता तब काम चल जाता अपना। सही बात है क्या? हाँ, इसका मतलब लास्ट का नंबर है ना 994 होगा, जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ आई गई? यस सर। ये तरीका समझ में आ गया कि जल्दी निकालने के लिए क्या तरीका यूज मिले, वरना तो सभी को डिवाइड कर करके देखोगे तो शाम हो जाती है, वैसे ही वो पेपर में इतना टाइम ही नहीं मिलता, हाँ, है ना। अब आगे करते हैं। अब हमें सारी चीजें मिल गई, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब नंबर ऑफ टर्म निकालनी है अपने को सिर्फ, क्योंकि इसने पूछा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 डिजिट कैसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। सही बात है ना। ऐसे काउंट करेंगे तो हम बहुत टाइम लगेगा, तो हमारे लिए एक फॉर्मूला है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 105, हाँ, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112 माइनस 105 इक्वल्स टू 7, और ए एन भी है हमारे पास में 994। 94 फॉर्मूला पुट करते हैं। ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू होती है 994, ए की वैल्यू है 105, एन की वैल्यू अपने पास है नहीं, डी की वैल्यू 7। 105 सेपरेट करते हैं यहाँ पे, 94 आएगा सर। 105 सेपरेट कर देते हैं, इक्वल्स टू कितना बच गया n माइनस 1 इंटू 7। आगे देखना 105 इसमें माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 9 बच जाएगा यहाँ पे, 9 ही बचेगा ना। हाँ, 40 माइनस 5। इसके बाद 8, 994 में अपन 105 माइनस करें तो कितना बचेगा यहाँ पे, 14 में से 5 जाएगा 9 बच जाएगा, और 8 बच जाएगा, और 8 माइनस 1, सॉरी 9 माइनस 1। उसके बाद में n माइनस 1 इंटू 7 ये था। अब 7 मल्टीप्लाई का नंबर अपन डिवाइड में भेजेंगे, तो 8 8 9 में से 7 का डिवाइड कर दो, और n माइनस 1 था। आगे देखिए 7 का डिवाइड करते हैं इसे, तो फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 8 8 9 में 7 का डिवाइड करेंगे, कैंसिल करते हैं। 7 1 जा 7, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 7 7 जा 49, n माइनस 1 इक्वल टू 127, और n इक्वल टू करेंगे था 127 प्लस 1 हो जाएगा, और n इक्वल टू 128 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 डिजिट के नंबर कितने ऐसे काउंट करोगे ना 1 2 3 4, तो 128 नंबर ऐसे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, समझ आया क्या, बताओ पूरा क्वेश्चन। आगे थोड़ा सा समझना ध्यान से उसको, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, फिर करना आपको, सोल्व आपको करना है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल कितने होंगे बिटवीन 10 टू 250, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं। तो पहला मल्टीपल क्या लिखूं मैं, एपी बनानी पड़ेगी अपने को। एपी बनाने के लिए पहला मल्टीपल क्या लिखे अपन, जो 4 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ, 10 से 250 के बीच में 12। वेरी गुड, पहला मल्टीपल 12 आ जाएगा, और ऐसे ही लास्ट का आपको छांटना है। ठीक है, एपी बनाना एक बार करो सोल्व। 12 14 सॉरी 14, क्या बोल रही हूँ मैं, 12 के बाद में 14 नहीं आएगा, 16 12 सॉरी के बाद में 16। हाँ 16 करती हूँ। लास्ट का कितना लिखा आपने 60। 2 4, देखो मैंने अभी क्या बताया, हमें ये नंबर लेने 4 से डिवाइड होने चाहिए सारे। तो पहला नंबर 10 थोड़ी होता है, 10 तो नहीं हो सकता ना, 4 से डिवाइड नहीं होता, 10 12 होता है पहला, है ना। हाँ, और उसके बाद में 16 होता है, तो ऐसे ही 250 भी तो चेक करना पड़ेगा ना, 250 में 4 का डिवाइड होता ही नहीं है। 12 16 20 और लास्ट में 250। 250 में 10 4 का डिवाइड नहीं होता, होता नहीं है, मैं बता रही हूँ, वैसे लास्ट में लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा हुआ, ऐसे तो फर्स्ट में 10 लिखा हुआ था, आपने नहीं लिखा ना, मल्टीपल पूछे 4 के, है ना। हाँ, तो लास्ट का भी मल्टीपल चाहिए, जो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 250 नहीं लेंगे, बट 250 में 4 का डिवाइड होता नहीं। 250 से छोटा नंबर देखो, 250 49 में चेक करो होता है क्या,
248 में चेक करो होता है क्या, 48 हो जाएगा, 248 लिखो लास्ट का नंबर। अब फिर लास्ट में 248 है जिसमें 4 का डिवाइड होता है, 250 में नहीं होता, अपने को सारे मल्टीपल चाहिए है ना। 248 लिखो वहाँ पे। हाँ समझ आ गया कि ये वाला करके थोड़ी दिखाना पड़ेगा। ना ठीक है कर लिया मैंने, आगे सही है ना। हाँ एकदम सही, आगे करते हैं। देखो मुझे मैथ आने लगी। 15 वाला मैथ आने लगी क्या, पहले नहीं हाँ आती थी। इतनी नहीं आती थी। अच्छा देखो 15 वाला क्वेश्चन समझते हैं अपन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू लें आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी दे रखी हैं और इनकी nth टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये है कि एक एपी फर्स्ट है, एक एपी सेकंड है, एक एपी फर्स्ट है, एपी फर्स्ट ये रही देखो 63, हाँ 63, 65, 65, 67 67 सीधी चलती रहती है। उसके बाद डॉट एपी डॉट। सेकंड है 3, 10, 17, ये सेकंड एपी है। इसने ये बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू ले ताकि इसकी nth टर्म है ना वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसका मतलब इसकी nth टर्म, जैसे थर्ड टर्म का नाम ले तो देखो ध्यान देना एक बार, थर्ड टर्म का अगर नाम ले तो अपन क्या लिखते हैं A3, सेवंथ टर्म का नाम लिखे ले तो क्या लिखते हैं A7 लिखते हैं। ऐसे nth टर्म का नाम लेगा तो हम En लिख देंगे। समझ आ गई ना मेरी बात। हाँ हाँ तो इसने ये बोला है देखो कि इनकी nth जो टर्म है ना वो इक्वल करनी है अपने को, nth टर्म है इनकी वो इक्वल करनी है। मतलब ये है कि इसकी भी nth टर्म निकालेंगे और इसकी भी nth टर्म निकालेंगे और वो दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब फर्स्ट एपी की nth टर्म और सेकंड एपी की nth टर्म वो दोनों इक्वल बता दी इसने पहले से। ठीक है अब हमें क्या बोलना है, n की वैल्यू बतानी कि क्या होगी। समझ आया। हाँ इसका मतलब है गिवन में क्या है, गिवन में हमें ये दे रखा है कि nth टर्म फर्स्ट एपी की इक्वल है nth टर्म सेकंड एपी की। सही बात है क्या। हाँ अब मैं फर्स्ट की nth टर्म निकालता हूँ, n टर्म का मेरे को फॉर्मूला पता है कि a प्लस n माइनस 1 होता है d, इंटू डी। तो इसको मैं वन ले लेता हूँ, a1 ले लेता हूँ, इसको मैं d1 ले लेता हूँ और इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं a A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन अब थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि इस वो नहीं लेंगे, d2 नहीं लेंगे, अपन डैश लगाएंगे इसके, क्योंकि अच्छा। a2 लिख देंगे तो a2 तो सेकंड टर्म हो जाएगी देखो है ना। समझ गई, A डैश D डैश। हाँ इसलिए मैंने डैश लगा दिया, ठीक है ना। वैसे वरना ये गलत कर देंगे, अपना क्या फायदा, ये बोलेंगे कि सेकंड टर्म पहले कैसे लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे अपन। तो मैंने डैश लगा दिया समझाने के लिए। अब देखो फर्स्ट टर्म, तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे अपने पास में क्या क्या चीज दे रखी है। देखो अपने पास में A1 दे रखा है 63, अपने पास D1 दे रखा है 65 माइनस 63 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे चेक करते हैं, अपने पास में A डैश दे रखा है 3 और अपने पास में D डैश दे रखा है 10 माइनस 3 यानी कि 7। समझ आ गया। अब पुट करते हैं यहाँ पे, A1 की वैल्यू है 63, मैंने पुट कर दिया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, सॉरी D1 नहीं लिखेंगे, D1 की वैल्यू लिखेंगे ना, D1 की वैल्यू 2, D1 की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू यहाँ पे A डैश की वैल्यू है 3 प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू D डैश की वैल्यू है 7। 7। अब देखो आप ये मत सोचना कि मैंने n1 n डैश नहीं लिखा, क्योंकि nth टर्म तो अपने को फाइंड करनी है ना, तो nth टर्म इसने नाम ले दिया तो इसका मतलब वो इसमें भी n है और इसमें भी n ही है वो टर्म। इक्वल ही है दोनों में। हाँ जैसे पिछले वाले में थे, याद हो तो आपको D1 कॉमन डिफरेंस सेम बोल दिया था उसने ऐसे। ठीक है अब देखो यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 63 प्लस यहाँ पे n, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 प्लस जब 7 n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 n हो जाएगा, माइनस 7 1 से होगा तो 7 हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सोल्व करते हैं, 63 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n है इक्वल्स टू यहाँ पे देखो माइनस 7 में से 3 माइनस जाएगा, 3 घट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर देखते हैं अपन। हाँ 7n, इन चीजों में कंफ्यूजन तो नहीं चल रहा ना अभी ना, प्लस माइनस वाले में। हाँ हो अब गया आगे करते हैं, क्लियर। देखो क्लियर हो गया ना। अब n की टर्म एक साइड करते हैं, वेरिएबल की टर्म एक साइड करनी होती है, कांस्टेंट एक साइड, 2n को इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो मतलब ये बनेगा 7n माइनस 2n बनेगा, और इस माइनस 4 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 61 प्लस 4। आगे लिखते हैं
तो 7n में से 2n जाएगा तो 5n बच जाएगा, इक्वल्स टू 64, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 65 बन जाएगा। 65 n इक्वल टू कितना होगा, 65 डिवाइडेड बाई 5, 5 n इक्वल टू कितना आ गया 13। 13 इसका मतलब इसकी जो 13वीं टर्म आएगी ना, 13 जो टर्म आएगी ना दोनों एपी की, वो सेम आ जाएगी। वो इक्वल होगी। इन दोनों एपी की जो 13 टर्म आएगी ना वो सेम आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 13 टर्म टर्म आर इक्वल, ठीक है। 13 टर्म इनकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। समझ तो आ रहा ना, कि देखो ये ना, ये वाली एपी देखो, ये वाली एपी बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है और ना, वो और ये वाली एपी भी बढ़ रही है, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि ये वाली एपी धीरे बढ़ रही है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 का चल रहा है। ये वाली हाँ एपी फास्ट बढ़ उसका रही है, 7 7 का डिफरेंस चल रही है। तो एक एक मतलब एक टर्म ऐसी आएगी, 13 टर्म इनकी ऐसी आएगी जो दोनों की सेम रहेगी। आ गई क्या मेरी बात समझ में? आगे ओके, बता रहा तो इसको उनका देखो। अगला क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, 16 वाला, ध्यान से समझना इसको। लिखा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। इसने बोला कि एपी है कोई, उसकी थर्ड टर्म 16 है। तो हमें पता है कि थर्ड टर्म अगर 16 है तो हम सीधा सीधा लिख पाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले चीज हम लिखेंगे थर्ड टर्म 16 है, ऐसा लिख देंगे। और हमें ये भी पता है कि थर्ड टर्म को एक्सपेंड कैसे करते हैं, a प्लस 2d करते हैं, इक्वल टू 16। इक्वेशन फर्स्ट समझ आ गया क्या यहाँ तक? हाँ इक्वेशन 1। आगे देखते हैं। आगे इसने बोला कि एट द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। बोला कि इसकी जो सेवंथ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। वापिस सुनो मेरी बात, इसकी जो सेवंथ टर्म है ना, एक एपी है, कोई एपी है, उसका हमें पता नहीं कि फिलहाल एपी है कौन सी वो, लेकिन हमें इतना पता है कि उसकी थर्ड टर्म तो है 16। और उसके बाद में हमें ये भी पता है कि इसकी जो सेवंथ टर्म आएगी ना वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब ज्यादा, बढ़ना, ज्यादा होना। तो इसकी जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि इसकी जो सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। मतलब फिफ्थ टर्म में अगर 12 जोड़ दूंगा तो वो सेवन टर्म के बराबर आ जाएगी। सही बात है क्या? लिख सकते हैं। समझ आ गया अच्छे से? हम्म वापिस याद रखना, क्योंकि फिफ्थ टर्म छोटी टर्म है, उसमें 12 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना ए फिफ्थ इक्वल टू ए 7 प्लस 12 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 तो पहले से ही बड़ी टर्म है और इसमें 12 और ऐड कर देंगे तो फिर वो और आगे चली जाएगी, फिफ्थ टर्म थोड़ी बनेगी वो, है ना? समझ आ गई मेरी बात? हाँ, तो सेवन टर्म कब बन जाएगी, जब फिफ्थ टर्म में 12 और ऐड कर देंगे तो सेवन टर्म बन जाएगी। अब सोल्व करते हैं, सेवन टर्म को एक्सपेंड कैसे करें? a प्लस 6d a प्लस 6d, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 4d और प्लस में कितना है 12। अब देखो ये a इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं सीधा कैंसिल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। और यहाँ से देखो 4d जो है ना वो इस साइड जाएगा तो 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12, तो यानी कि 2d इक्वल्स टू 12 और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। देन यहाँ पे d की वैल्यू अगर 6 आ गई तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिखेंगे, d इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में क्या दे रखी है वो लिखते हैं पहले। इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है a प्लस 2d इज इक्वल टू 16 है। a की वैल्यू हमारे पास में है नहीं, 2 इंटू डी की वैल्यू अपने पास 6 है, इक्वल टू 16। a प्लस यहाँ पे कितना हो गया 12 और इक्वल टू कितना 16। a इक्वल टू करेंगे तो 16 माइनस 12 और a की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो डिटरमाइन द एपी, तो वो एपी बताओ क्या है। तो हम एपी बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो एपी होती है ना तो उसे फर्स्ट टर्म आती है, सेकंड टर्म आती है, थर्ड टर्म आती है, ज्यादा आप लिखेंगे नहीं, 3 टर्म लिख के दे देंगे, अगला मान लेगा 3 इसी से। अब ये फर्स्ट टर्म तो हमें देख पता है कि अभी भी मैंने सोल्व किया 4 है। सेकंड टर्म का मैंने 2 तरीके बता रखे निकालने के। फर्स्ट वाले में डी ऐड कर दो प्लस डी, a1 प्लस डी, a1 की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस डी कितनी, a प्लस डी से निकाल दो। हाँ, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया था ना a प्लस 2d वाले फॉर्मूले से लिख दो या a2 प्लस डी लिख दो, वो एक बात है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलो अपन a प्लस डी से निकाल लो। चलो a2 होता है a1, a प्लस d1 होता है, ऐसे याद रखो आप, 1d बोलते हैं जिसको आप। तो ये हो गया 10, तो ये आ गया 10। थर्ड टर्म निकालने के लिए जरूरत ही नहीं है, वो दे रखा देखो थर्ड टर्म 16 और निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। a प्लस 2d होता है ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, क्या जोड़ आ रहा है और क्या 2 इंटू 6, 6 टू 12, 12 और 4 कितने हो गए 16।
यहाँ पे 16। थर्ड टर्म 16 आ गई। ठीक है, हम्म, जोर तो आ रहा है मेरे को, स्याही खत्म हो जाएगी पेन में, बताओ। इसमें कैसे स्याही खत्म होगी सर? नहीं होगी क्या? सही है, फिर इसमें नहीं होगी। चलो करो आगे। देखो आगे करते हैं अपन। देखो ये 17 वाला क्वेश्चन, ये इससे एपी का सबसे अलग क्वेश्चन है। ना तो ऐसा क्वेश्चन कभी आगे आएगा, ना कभी पीछे आया था, ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ये ऐसा मैंने कर भी रखा है। कर रखा है? हाँ यही कर रखा है क्या आपने? हाँ चलेगा। देखो अभी इसने ये बोला है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसने बोला कि लास्ट से 20 टर्म निकालो आप। तो लास्ट से निकालेंगे। अब हम जो 20 टर्म निकालते हैं, मतलब कौन सी भी टर्म निकालते हैं अपन, वो फर्स्ट से निकालते हैं, मतलब इस साइड से। जैसे कोई बोल दे कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हम इस साइड काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 13 ऐसे। लेकिन इसने बोला कि लास्ट से लेकिन इसे निकालो आप। तो लास्ट से निकालेंगे तो हम इस एपी को ही पढ़ देते हैं, क्योंकि हमें आदत है शुरू से निकालने की। तो हम इस एपी को ही पढ़ देते हैं, शुरू से हो जाएगी फिर वो, है ना। तो मैं इस एपी को हाँ थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने 253। मान लिया। हाँ, लेट द एपी इज, रिवर्स कर देंगे इसको। तो मैंने एपी मान ली 253, मैंने मान लिया पहले आ जाएगा, फिर डॉट 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 ऐसे चलेगा, फिर कितना आएगा 13, फिर 13 8, 8 फिर 3। 3। ये उल्टी लिख दी मैंने पूरी की पूरी। अब इसने बोला है कि लास्ट से 20 टर्म निकालो। लास्ट से मतलब अब हम इस साइड से निकाल लेंगे 20 टर्म, वो एक ही बात है। सही बात है ना। हाँ अब करते हैं सोल्व। देखो सोल्व करेंगे तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ए की वैल्यू 253 दे रखी है। उसके बाद में आता है डी। ध्यान देना डी क्या होता है, मैंने बताया था 8 माइनस A1 होता है। तो डी होता है 8 माइनस A1। अब यहाँ पे ये A1 है और A2 इसके आगे नंबर आएगा, तो वो A2 आएगा कितना, वो देखो यहाँ से पता चलेगा। हमें पता है कि एपी घट रही है, 13 से 8 हो गई, फिर 8 से 3 हो गई। अब दूसरी बात मैंने एक ये बताई थी कि आप डी की वैल्यू कहीं से भी फाइंड कर सकते हो। पूरी एपी में डी की वैल्यू कहीं से भी फाइंड कर लो, सेम ही आएगी। बताया था ना। हाँ। डी की वैल्यू तो सेम ही चलती है हर जगह। तो हम लास्ट से फाइंड कर लेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ से करता हूँ, देखो 3 माइनस 8 कर लो, या 8 माइनस 13 कर लो, यहाँ से कर लेंगे। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। मैंने यहाँ से डी की वैल्यू निकाल ली। मैंने इसको A1 माना, इसको A2 माना, A2 माइनस A1 से यहाँ से निकाला, डी की वैल्यू -5 आ गई। उसके बाद में इसने पूछा है कि 20 टर्म निकालो। तो एन की वैल्यू दे दी अपने को 20 टर्म निकालने हैं। ये 20 निकालने के लिए बोल रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 19D। तो ए की वैल्यू अपने पास में 253 है, और प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू आपके पास में माइनस का 5 है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 253, और माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, 95। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा 8, और 4 में से 14 में से जाएगा 9, सॉरी 5 6। 5 बचेगा ना, 14 में से जाएगा 9, 6 बचेगा, सॉरी 6। तो मैंने 6 कहा था। ठीक है, हाँ आप सही बोले, समझ आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। है ना इजी सा है ना। हाँ इजी सा, देखो मेरे को भी आ गया। देखो आगे करते हैं अपन अब। एटीन वाला क्वेश्चन समझना। लिखा था सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। इसने बोला कि 4th टर्म का और 8th टर्म का जब आप सम करके देखोगे ना, तो वो 24 आएगा। तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा आसान होगा ये क्वेश्चन। देखो 4th टर्म का और 8th टर्म का सम कर दो, यानी कि A4 प्लस A8 का सम करने के लिए बोला, और कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 तो A4 को मैं एक्सपेंड कर दूंगा और A8 को एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो एक्सपेंड A करते plus हैं, 3D A प्लस 3D and और A A plus प्लस 7D। 7D इक्वल्स टू 24। यहाँ पे देखो A और A मिलके हो गया 2A, और प्लस 7D और 3D मिलके हो गया 10D इक्वल्स टू 24। अब ध्यान देना, इस सभी में 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो पूरी इक्वेशन में मैं 2 का डिवाइड कर देता हूँ, छोटी हो जाएगी थोड़ी सी इक्वेशन, आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे भी 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 का और यहाँ पे भी 2 का, ऐसे कर सकते हैं अपन। लेकिन पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा, मैथ का रूल ये है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 5, यहाँ से 2 से करेंगे 12। तो नई इक्वेशन आएगी A प्लस
5d is equal to 5d 12. equals to 12. Equation 1. समझ आ गया यहाँ तक? हम्म, सेकंड्स ने क्या बोला, आ गया। 6th और 10th टर्म है ना, उनका जो सम करोगे तो 44 आएगा। तो यानी कि a6 a10 कितना आएगा, 44 आएगा। इसको सोल्व करते हैं। हाँ। a प्लस 5d प्लस 5d a प्लस a 9d plus इक्वल्स 9d टू equals to 44. हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 14d 44। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से बच जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इक्वेशन सेकंड। समझ आ गया क्या? आ गया। ग्रीन कलर लेते हैं। यहाँ पे इसके आगे मैंने क्या बताया था कि बड़ी इक्वेशन ऊपर लिखते हैं, छोटी इक्वेशन नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन हम ऊपर लिख रहे हैं। तो a प्लस a 7d plus इज 17 इक्वल टू लिख लिया मैंने equals to 22। 22. ये सही इक्वेशन थी। और फिर मैं a लिखता हूँ plus a प्लस 5d 5d equals इक्वल्स टू to 12. 12। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेपरेट करते हैं, देखो माइनस हर जगह लगा दो। माइनस का साइन। तो a से a कट गया, 7 में कैंसिल से आउट। 5d गया तो 2d, 2d 22 में से 2d 12 प्लस गया का तो 10 प्लस। प्लस का। हाँ, प्लस माइनस याद रहेगा अब आपको। ये 5 d बहुत इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आगे बताते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो अब एपी की 3 टर्म बतानी है। तो हमें पता है कि एपी जो कैसे लिखी जाती है, उसमें फर्स्ट टर्म आती है, उसमें सेकंड टर्म आती है, उसमें थर्ड टर्म आती है। आगे के हम लिखते ही नहीं है, इतना टाइम है नहीं ना अपने पास। यहाँ पे A1 लिखते हैं। A1 कितना आ जाएगा देखो, A1 अच्छा A1 निकालना नहीं है, A1 निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, d इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं d की वैल्यू 5 जो, तो ये रही इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करते हैं। तो लिखा है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 था ना, तो यहाँ पे लिखा मैंने a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 5 है इक्वल्स टू 12। यहाँ पे a प्लस 5 5 25 इक्वल्स टू 12। 25 इस कट जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल्स टू 12 माइनस 25। a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा देखो, माइनस का 13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ना। आगे देखो, ए की वैल्यू भी आ गई अपने पास में, डी की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पे अब एपी बनानी है अपने को। तो A1 की जगह लिखेंगे माइनस का 13। A2 निकालने के लिए हमें पता है कि A2 कैसे निकलता है, a प्लस डी 1 डी से निकलता है। माइनस 13 प्लस डी कितना है 5, तो ये आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा माइनस का। इसके बाद माइनस 5 और ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी। तो 5 और ऐड कर देंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, करो कॉपी इसको। पीछे आंसर निकाला था आपने, 168 आया था जिसका लास्ट से 20 टर्म। वो माइनस करने में अपने थोड़ी गड़बड़ कर दी, वहां पे 168 नहीं बचेगा, 158 बचेगा वहां पे। ठीक है, अभी मैंने आंसर मैच करके देखा, मैं आपको आंसर शीट भेजूंगा, साथ साथ मैच करते रहा करो आप। 158 करो वहां पे, सबट्रैक्ट करने में गलती हुई है वहां पे। आ गई पीडीएफ आ गई ना? तो उतारे के क्वेश्चन होते हैं, तो उतारो उसको। सुंदर